मैं क्लास शुरू कर देता हूँ और फिर जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनकी अटेंडेंस जो है हम क्लास के एंड में जब आप चैट बॉक्स पर अटेंडेंस लिखेंगे तो उसको हम कंसिडर करके आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर देंगे, ठीक है। इन द मीन वाइल जो जो बच्चा आता जा रहा है वो अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स पर लिख दे, ताकि मुझे जो है वो बाद में मैं इसी चैट बॉक्स पे से अटेंडेंस आपकी मार्क करता हूँ। शुरू की 3 लैब्स की मैंने ऐसे ही मार्क किए, तो अभी भी ऐसे ही मार्क करूँगा और अभी इसको इस तरीके से देखते हैं। बाकी एक कंसर्न जो था काफ़ी लोगों का कि सर हमें जो है, मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि सर हमें जो है वो सॉफ्टवेयर में या ऑनलाइन में ये लैब इतनी समझ नहीं आ रही, तो आप कुछ करें इसको देखें कि जाहिर सी बात है ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब्स हैं आपकी बैचलर्स की, और सीनियर लेवल की लैब है। फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की आपकी लैब होती है ये। तो इसी सारी क्वेरीज को, इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है यही प्लान किया जा रहा है कि आपकी लैब्स जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर लें, ताकि जिसको जो इशू है वो हाथ के हाथ वहीं रिजॉल्व हो जाए। और क्योंकि जाहिर सी बात है लैब्स का असल एसेंस और असल मकसद उसका प्रैक्टिकली आपको बेसिकली साउंड बनाना होता है, ताकि आप लोग जो है वो सही तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो अभी देखें इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कुछ टाइम के अंदर, कुछ दिनों के अंदर लैब्स तो यूनिवर्सिटी के अंदर रिज्यूम कर दी जाएंगी, जिस तरीके से फॉल 2020 के अंदर की थी। तो उम्मीद तो यही है कि ये लैब भी हमारी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने इसका टाइम टेबल वगैरह सब कुछ दे दिया है किस दिन होनी है क्या होनी है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये लैब भी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग कंडक्ट करेंगे, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे अंदाज़ा है कि ये थोड़ा सा मसले करती हैं चीज़ें, और जब तक इनको आप खुद इसको हाथ से परफॉर्म ना करें तो वो आपको इतना मज़ा नहीं आता। बट नेवरदलेस हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जब तक हम लोग इस पे कर रहे हैं हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग जो है उसको सही तरीके से समझ सकें, और लैडर डायग्राम या लैडर प्रोग्रामिंग का जो एसेंस है या जो इसका फ्लेवर है उसको हम सही तरीके से एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो आज जो बेसिकली हमें लैब नंबर 4 करनी है, लैब नंबर 3 की कंटिन्यूएशन की लैब है। और इसमें कोई आज कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई नया चीज़, कोई नई कह सकते हैं कि कोई कॉन्सेप्चुअली कोई नई चीज़ नहीं समझानी इसके अंदर। इसके अंदर वही टाइमर्स एंड सेट रीसेट कोइल्स जो हम लोगों ने प्रीवियस लैब में, लैब नंबर 3 में थोड़ा सा इसको एनालाइज किया था, उन्हीं की आज इंडस्ट्रियल सिनेरियोज हैं बेसिकली। उनके अकॉर्डिंगली आपने उन इंडस्ट्रियल सिनेरियोज को समझना है, और जो भी सिनेरियोज, ये जो भी एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली आपने लैडर प्रोग्रामिंग या लैडर डायग्राम जो है वो बनानी है। देखिए तो सिंपल सी लैब है, 3 टास्क है। इसके बाद तीनों टास्क के अंदर से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 2 टास्क कराऊं और तीसरा टास्क आप लोग खुद करें, ताकि कम से कम आप भी कुछ कुछ अपना जहन लगाए और कुछ चीज़ों को सॉल्व करना सीखे। वरना अगर मैं सारी लैब से सारे टास्क खुद करवाता रहूँगा तो ये बेसिकली आपकी थिंकिंग प्रोसेस में जो है ना एक गैप आ जाएगा। तो आप लोग ज़ाहिर सोच ही नहीं पाएंगे, जो बस जो सर ने बता दिया वैसे ही करो जल्दी जल्दी और जमा कराओ, ऐसा नहीं। आप लोगों को खुद भी चीज़ें सोचनी है, खुद भी चीज़ें करनी है। हाँ, जो चीज़ उसमें समझ नहीं आती वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। बट मैं आपको आज एक 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 बेसिकली कह सकते हैं कि एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सिनेरियोज को हम लोग लैडर डायग्राम में आसानी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक कमांड को फॉलो करना होता है, एक एक चीज़ को फॉलो करना होता है, एंड देन ओनली वी कैन अचीव सक्सेस इन इट। सही है जी। तो चैट बॉक्स पे अटेंडेंस ही आ रही है सारी अब तक, ठीक है। हाँ, बस इसको आप लोग मेंटेन कीजिएगा ताकि मैं फिर एट द एंड ऑफ द क्लास जो है वो अटेंडेंस लगा सकूँ। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सिनेरियोज बेस्ड ऑन टाइमर्स एंड सेट रीसेट कॉइल्स। अच्छा, टाइमर्स अगर हम लोगों ने प्रीवियस लैब में जो पढ़े थे उनका एक क्विक सा रिव्यू ही कर लेते हैं कि टाइमर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। टाइमर्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर आपको किसी एक सर्टन प्रोसेस को कुछ सर्टन टाइम के बाद स्टार्ट करना है, फर्ज करें मैंने एक बटन प्रेस किया और बटन प्रेस करने के साथ ही मैं मोटर ऑपरेट नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मोटर जो है वो 5 सेकंड या 10 सेकंड या एक्स सेकंड्स के बाद ऑपरेट हो, या मेरी मोटर एक्स सेकंड्स के बाद बंद हो जाए। इन दोनों सिनेरियोज के लिए मेरे पास टाइमर्स की एप्लीकेशन मौजूद होती है। सही जी। तो टाइमर्स की क्या एप्लीकेशन होती है, या तो एक सर्टन प्रोसेस को
किसी सर्टन टाइम के बाद इनिशिएट करवाना है, या उस सर्टन प्रोसेस को उस सर्टन टाइम के बाद खत्म करना है। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। प्रीवियस लैब में हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किस पे किया था? ज़्यादा फोकस ये किया था कि एक सर्टन टाइम के बाद मेरे पास एक XYZ प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो रहा है। बट आज की लैब में हम ये भी देखेंगे कि इस XYZ प्रोसेस को इनिशिएट करने के अलावा अगर मैं एक सर्टन टाइम फ्रेम, या मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 3 सेकंड के लिए मोटर चले और बंद हो जाए, या 5 सेकंड के लिए मोटर चले और बंद हो जाए, या 10 सेकंड के लिए चले और मोटर बंद हो जाए, तो ये भी जो है ये टाइमर्स की एप्लीकेशन के अंदर ही आता है। और यही चीज़ हमें आज थोड़ा सा फोकस करनी है कि प्रीवियस लैब में तो हमने किसी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए टाइमर यूज़ किया, बट आज उसी प्रोसेस को अगर मुझे ख़त्म करना है सर्टन टाइम के बाद, सो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग टाइमर्स। इसके अलावा सेट रीसेट कॉइल्स बेसिकली क्या होती हैं? ऑक्सिलरी कॉइल्स होती हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं M0 से। और ये बेसिकली कुछ भी नहीं होती है, आउटपुट की तरह ही हमारे पास बिहेव कर रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो कॉइल्स होती हैं दैट डिनोट्स द टर्म आउटपुट इन लैडर प्रोग्रामिंग। तो बाकी सेट और रीसेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब ये होता है कि आपने उसको 1 पे कर दिया या हाई कर दिया। हाई करने से आपके पास क्या होता है? पाथ क्लोज हो गया, और किसी भी क्लोज पाथ के अंदर हमेशा क्या है? सिग्नल फ्लो कर सकता है, एज कम्पेयर टू ओपन पाथ। ओपन पाथ में कभी भी सिग्नल फ्लो नहीं करता। और ये याद रहे कि लैडर प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा जो प्रोग्रामिंग होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड इट एंड्स एट द राइट साइड। तो लेफ्ट से राइट जो है वो ट्रैवर्सिंग होती है, ट्रैवर्स कर रहा होता है आपका प्रोग्राम। जहां पर उसको बीच में कोई चीज टूटी हुई या कोई टूटा हुआ पाथ मिला, तो वो आउटपुट कॉइल को कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा। अगर उसको वो पाथ क्लोज मिल रहा है, वो पाथ उसको कंप्लीट मिल रहा है, सो देन योर आउटपुट विल बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सही है जी। अच्छा, तो अब बेसिकली थोड़ी सी हमने गपशप कर ली कि क्या क्या है, बेसिकली टाइमर्स क्या होते हैं और थोड़ा सा सेट रीसेट कॉइल्स क्या होती है। तो अब हम जा रहे हैं कि भाई अगर हमें कुछ सिनेरियोज गिवन है, तो उन सिनेरियोज को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं ज़रा सिनेरियोज की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, 3 टास्क है। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपको 2 टास्क कराऊं, और तीसरा टास्क जो है तो मैं आपको कहूंगा कि आप लोग घर पे खुद ट्राई करें, और अगर समझ नहीं आता देन आई विल हेल्प यू। ठीक है, बट कोशिश यही करें कि आप खुद करें वो चीज़। अच्छा अच्छा, पहला टास्क जो है वो मैं अच्छा साथ साथ जो है मैं WPL सॉफ्ट भी खोल लूँ। WPL सॉफ्ट आई होप आप सबके पास हो गया होगा। अगर आपके पास कोई मसला नहीं है, अगर सही वाला नहीं भी है, तो आप लोग कम से कम इस पर लैडर प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकते हैं, और किस तरीके से होती है वो बस देख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर उसको सही तरीके से आपको दिखा भी देंगे, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे ले आए। अच्छा, टास्क नंबर 1 जो है वो थोड़ा समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, और फिर उन पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद आई विल ड्रॉ द सर्टन अपना क्या कह सकते हैं लेटर डायग्राम्स फॉर इट। ठीक है जी। अच्छा, कह रहे इन द फॉलोइंग सिनेरियो अ टैंक विल बी फिल्ड विद 2 केमिकल्स मिक्स्ड एंड देन ड्रेन्ड। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा है कि इस सिनेरियो के अंदर करना क्या है, एक केमिकल मिक्सिंग का प्लांट है। ठीक है, केमिकल मिक्सिंग का प्लांट क्या करता है इंडस्ट्रीज के अंदर? अगर आपको बहुत फेमस एग्जांपल देखें, तो जो पेंट वाली मशीन जो होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर आपके पास कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं। उन प्राइमरी कलर्स की मिक्सिंग से जो है वो आप सेकेंडरी कलर्स या मुख्तलिफ कलर्स के जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बट होते हैं आपके पास जो है वो कुछ प्राइमरी कलर्स या कुछ प्राइमरी पिगमेंट्स होती हैं। जब तक आप उनको मिक्स नहीं करेंगे, उनकी कुछ प्रोपोर्शन मिक्स करनी है, या कितना वॉल्यूम होगा, कितने टाइम तक उसको मिक्स करना है, कितने टाइम तक वो कलर आएगा, इन डिटेल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट हम लोग जो है स्लैब के अंदर बहुत ही बेसिक सी और सिंपल सी आपको बस एक सिनेरियो दे रहे हैं, ताकि आपको समझ आए कि आपको करना किस तरीके से। अगर आपको जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसी चीज़ को फिर वो SDB लेवल तक ले जाते हैं, तो उसके अंदर वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऐड करते हैं, बहुत सारी उसके अंदर जो हर्डल्स ऐड करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप सर्टन
कॉम्प्लेक्सिटीज तक मेंटेन कर पा रहे हैं, तो जिस तरीके से आपके सीनियर्स ने किए, तो आप जैसे अगर नहीं कर रहे कोई मसला नहीं है, बट काफ़ी सीनियर्स ने भी इसको एज एसडीपी जो है वो परस्यू किया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग सिनेरियो अ टैंक विल बी फिल्ड विद 2 केमिकल्स मिक्स्ड एंड देन ड्रेन्ड। सिंपल सा आपके पास ये टास्क है, ये क्या टास्क है आपके पास कि इस सिनेरियो के अंदर आपको करना क्या है, इसको मैं जरा एक मिनट, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, इन द फॉलोइंग सिनेरियो अ टैंक विल बी फिल्ड विद 2 केमिकल्स। एक टैंक जो है वो 2 केमिकल्स से फिल करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे उसको, और उसको हम लोग मिक्स करने के बाद आउटपुट पर ड्रेन कर देंगे। ये आपका टास्क है। अच्छा, अब आ जाए कि किस तरीके से आपको वो चीज़ें परस्यू कर रहे हैं। अच्छा, चीज़ें परस्यू करने से पहले थोड़ी सी इसकी अगर पिक्चर देख लो, तो पिक्चर के अंदर देखें हमारे पास एक प्रोसेस कंट्रोल है, यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन है, एक स्टॉप का बटन है। ठीक है, मेरे पास पंप 1 है जो केमिकल 1 को पंप इन कर रहा है, पंप 2 जो है वो केमिकल नंबर 2 को पंप इन कर रहा है। जब ये दोनों पंप इन हो गए केमिकल्स, तो मिक्सर मोटर जो है वो इनको मिक्स कर रही है, और फिर ये पंप नंबर 3 जो है वो इस मिक्स्ड केमिकल के मिक्सचर को आगे जो है वो सक कर रहा है, और ये ड्रेन वाल्व जो है वो बेसिकली वाल्व लगी हुई है ताकि आपके पास इसको इनेबल या डिसेबल हम लोग कर सकें, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब मैं जरा इधर पहले पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसको टुकड़ों में ब्रेक करूंगा। कह रहा है व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड, जब आपने स्टार्ट का बटन प्रेस किया, द प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, लैडर डायग्राम का प्रोग्राम, स्टार्ट्स पंप 1 which runs for 5 seconds filling the tank with first chemical and then shuts off। सही है, पहली लाइन क्या समझ आई, पहली लाइन समझ आई कि मैं इसको यहाँ से जरा अगर नीचे करूँ, when the start button is pressed, जब आपने start का बटन प्रेस किया, the program will start pump 1 which will run for 5 seconds filling the tank with the first chemical and then it will shut off। the program then starts pump 2। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, इंग्लिश का एक बहुत, या जो टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं करोगे सही तरीके से, तो हायर परसेंटेज ये होगी कि आप लोग जो है ना सवाल को गलत डायरेक्शन में ले जाओगे। कोशिश ये करो कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सही तरीके से एनालाइज करके सवाल को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर सवाल को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे, सो देन ये आपके लिए मसला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक हेल्प तो आपको एक पिक्चर कर रही है, बट पिक्चर से ज्यादा पिक्चर आपको सिर्फ एक दिखा रही है क्या हो रहा है, जो एक्चुअल वर्डिंग है वो इस टेक्स्ट के अंदर लिखी है। अगर इसको मिस इंटरप्रेट किया या सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपके लिए मसला होगा। ठीक है, अच्छा, देखिए फिर क्या कह रहे हैं, द प्रोग्राम देन स्टार्ट्स पंप 2 and which runs for 3 seconds filling the tank with the second chemical। after 3 seconds the pump 2 shuts off। ठीक है, तो 3 सेकंड तक वो केमिकल नंबर 2 भी आ गया। The program then starts the mixer motor which mixes the 2 chemicals for 30 seconds। The program then opens the drain valve and starts pump 3। Pump 3 and drain valve shuts off after 8 seconds and the process stops। A manual stop switch is also provided to stop the process anytime when needed। सही है, तो ये आपको सवाल का टेक्स्ट के मैंने। अच्छा, अब क्या है, इस सवाल के टेक्स्ट को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में या मुख्तलिफ टुकड़ों में ब्रेक करना है और फिर इसको समझना है। ठीक है जी, तो इसको मैं पहले मुख्तलिफ टुकड़ों में ब्रेक करूँ, फिर मैं आपको इसको एक करके बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर इसको हम लोग यहाँ से कहें तो वही 1 2 3 4 जो है इसके, इसको एक मिनट, ये इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में वो कह रहा है When the start button is pressed, जब मैंने start बटन को प्रेस किया, the program starts the pump 1, output है pump 1, that runs for 5 seconds filling the tank with the first chemical and then it shuts off simply। अच्छा, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, या बड़ा गौर से देखिएगा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ इसको। मैं जाता हूँ इधर, ठीक है, पहले मैंने स्टार्ट का बटन जो है उसको मैंने प्रेस करना है। अच्छा, एक और बात ये कि स्टार्ट के बटन को प्रेस करना है, बाकी इसने एक और बात ये कही थी बिल्कुल एंड में कि स्टॉप का बटन भी होना चाहिए। स्टॉप का बटन बेसिकली क्यों है, ताकि मैं इस प्रोसेस को कहीं भी बीच में रोकना चाहूँ
तो मैं स्टॉप के बटन को किसी भी वक्त प्रेस कर सकता हूँ। तो स्टॉप का बटन हर जगह होगा, ठीक है। तो मैं अभी देखूँ किस तरीके से करता हूँ उसको। मैंने क्या कहा, मैंने पहले लिया एक ओपन कॉन्टैक्ट जिसका मैंने नाम दिया हुआ है X0। इसको मैंने कहा कि दिस इज माई स्टार्ट बटन, ठीक है, दिस इज माई स्टार्ट बटन। अच्छा, इसको जरा, ये हमने स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया। अच्छा, स्टार्ट बटन के साथ हमेशा आपके पास स्टॉप बटन आएगा, एंड स्टॉप बटन हमारे पास एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं। क्यों नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट? जिस तरीके से प्रीवियस लैब में भी काफी हम लोगों ने इस पर बात की, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का क्या है, दैट इज नॉर्मली क्लोज्ड। जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा, जैसे ही मैंने नॉर्मली क्लोज को प्रेस किया, नॉर्मली क्लोज बटन को प्रेस करने से क्या मतलब है कि मैंने इसके इनपुट पर क्या दिया, 1 दिया। जब मैंने इसके इनपुट पर 1 दिया तो ये है नॉर्मली क्लोज्ड। तो इस 1 को इसने कन्वर्ट कर दिया 0 में, और इसने पाथ ओपन कर दिया, और जैसे ही पाथ ओपन हुआ आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट था वो बंद हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट का बटन हमेशा ओपन कॉन्टैक्ट में होता है, क्लोज का बटन हमेशा क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है। तो मैंने यहाँ पर एक X1 ले लिया, दिस इज कॉल्ड माई शट डाउन बटन कह दिया उसको मैं, ठीक है। इसको मैंने कह दिया शट डाउन बटन, ठीक है। एक मेरे पास है स्टार्ट का बटन, एक है मेरे पास शट डाउन का बटन। अच्छा, अब इससे मुझे क्या करना है, इसने मुझे कहा है कि आपको इससे एक पंप 1 ऑपरेट करवाना है, और वो पंप 1 जो है वो 5 सेकंड के लिए चलना चाहिए, 5 सेकंड से ज्यादा वो चीज नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, 5 सेकंड चलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब हम यूज करेंगे, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट इससे आप Y0 भी कर सकते हो, बट अगर Y0 करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइमर का भी एक क्लोज कॉन्टैक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी टाइमर का कॉन्टैक्ट नहीं यूज कर रहा, मैं डायरेक्ट मैं पहले इसके जरिए एक ऑक्सिलरी कॉइल को ऑपरेट करवाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मैं एक ऑक्सिलरी कॉइल जो है वो लेता हूँ M0, इसको मैंने कहा ऑक्स कॉइल 1, इसको मैंने कहा ओके, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब क्या करना है, इस ऑक्सिलरी कॉइल के जरिए मैं अपने आउटपुट, जो मेरा पहला आउटपुट है Y0 जो कि मेरे पास पंप 1 है, उसको मैं ऑपरेट कराऊंगा, और साथ साथ मेरे पास एक टाइमर का कॉइल भी होगा। अब गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट लिया M0 का, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्लोज कॉन्टैक्ट लिया T0 का, ठीक है, टाइमर 1, और इससे मैं ऑपरेट कराऊंगा अपना पहला आउटपुट जो मेरे पास क्या है, पंप 1 फॉर फर्स्ट केमिकल, ठीक है। और इसी M0 से मैं क्या ऑपरेट करूंगा, एक टाइमर, TMR T0, और क्योंकि मुझे कितने सेकंड के लिए करवाना है, मुझे करवाना है इसको 5 सेकंड के लिए, तो मैं लिखूंगा T0 के बाद TMR T0 K50, सही है। तो ये आपका पहला टाइमर आ गया। अच्छा, अभी से इसको समझो, अभी मैंने इससे पहली इंस्ट्रक्शन गिवन थी उसके जरिए मैंने ये चीज बनाई है। अब इसको जरा एक मिनट देखते हैं, और जरा टेक्स्ट को वापस पढ़ते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा था और हमने क्या बनाया, ठीक है। और फिर मैं आपको यहाँ पर आके समझाऊंगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। टेक्स्ट हमारे पास कहाँ गया इसका, कह रहे व्हेन द स्टार्ट, इसको पढ़ना सिर्फ अभी अभी इस लाइन को पढ़ना पहले, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इसको मैं जरा, when the start button is pressed, the program starts pump 1 which runs for 5 seconds, filling the tank with the first chemical and then it shuts off। सही है, सिंपल सा, ये आपने काम करना। तो मैंने यही किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा क्या होगा। अच्छा, जरा इसको अब उस लिहाज से समझते हैं कि क्या काम किस तरीके से कर रहे हैं। मैं इसको जरा रन करके फिर आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से काम कर रहा है। मेरे पास अभी वही मसला है, तो मसला नहीं है, इसको हम देख लेंगे कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली हो ये रहा है कि जो आपके पास क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे वो जो है अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी नॉर्मली क्लोज है, मतलब ये ओपन हो, मतलब ये कि ये काम कर रहे हैं अभी। जैसे ही मैं, अब जरा इसको फॉलो करना, जैसे ही मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगा मेरे पास क्या होगा,
इस M0 कॉइल को मेरे पास ऑन हो जाना चाहिए। अच्छा, जैसे ही ये M0 कॉइल मेरे पास ओपन हुई तो ये मेरे पास M0 और ये मेरे पास M0, ये बेसिकली क्या करेगा, इस टाइमर को ऑपरेट कराएगा। अच्छा, टाइमर ने अपनी काउंटिंग शुरू की, इसने काउंट किया 1 2 3 4 5। जैसे ही इसने 5 काउंट किया, इसके अंदर इस टाइमर के अंदर क्या जाएगा, अच्छा क्योंकि ये ऑन हुआ हुआ है तो ये भी साथ में ऑन हुआ हुआ होगा। जैसे ही टाइमर के अंदर 1 जाएगा, ये चीज हो गई ऑफ, और जैसे एक रुको, ये चीज ऑफ होगी और इसके ऑफ होते ही मेरे पास ये पंप भी बंद हो जाएगा। सही है। तो बेसिकली क्या है, आपने स्टार्ट के बटन को जैसे ही प्रेस किया, आपके पास ऑक्सिलरी कॉइल सर M0 वहाँ जो पे टी नॉट पे है, सिग्नल 5 सेकंड बाद जाएगा। हाँ सर वहाँ पे आपने टी नॉट जो यूज किया है टाइमर से, जो आप कह रहे हैं 5 सेकंड बाद, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा 5 सेकंड बाद। नहीं, देखो वापस समझाता हूँ। हमें करना क्या है, हमारा काम जो है वो इस Y0 पंप के साथ है। किसके साथ है? Y0 पंप हमें 5 सेकंड तक ऑपरेट करवाना है। जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे, 5 सेकंड के पूरे होते ही पंप बंद हो जाए, बस मुझे ये करना है। ठीक है। स्टार्ट में करूंगा उसको स्टार्ट बटन से। तो मैंने क्या किया, इसको मैं आपको जरा वापस दिखा करके, मैं इसको इनिशियल स्टेज पे ले आता हूँ। इसको मैंने किया, इसको मैंने किया ऑफ, इसको मैंने किया ऑफ। ठीक है, इसको मैंने किया, एक मिनट। ठीक है, इनिशियली ऐसा था ये। अब आपने क्या किया, अब जरा, क्योंकि मेरे पास अभी चलता नहीं है तो मसला नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे ही आपने इसको ऑन किया X0 को, तो X0 को ऑन करते ही M0 ऑन हो गई, M0 यहां पर भी ऑन हो गई, M0 यहां पर भी ऑन हो गई। अच्छा, जैसे ही ये M0 ऑन हुई तो आपकी Y0 पंप ने केमिकल को अंदर फेंकना शुरू कर दिया और साथ ही साथ टाइमर भी चलना शुरू हो गया। टाइमर ने काउंटिंग करना शुरू की, 0 1 2 3 4 5। जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा, ये इस T0 के जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, ये इस पाथ को क्या कर देगा, इसको कर देगा ओपन, और जैसे ही ओपन हो जाएगा ये Y0 बंद हो जाएगा। M0 खुला, M0 तो ऑन है, बट जैसे ही इस टाइमर का टाइम पूरा हुआ, ये पाथ यहां से टूट गया, और जैसे ही ये पाथ यहां से टूटा, ये Y0 पंप जो है वो बंद हो गया। बस ये करना है इसके अंदर। आई बात समझ? जी जी सर। ठीक है। तो ये आपके पास जो इनिशियली आपको स्टेप दिया होता है इसने, हमने वो किया है अभी। कि हमने क्या किया कि स्टार्ट का बटन प्रेस करते ही मेरे पास जो Y0 पंप है वो ऑन हो जाएगा, बट 5 सेकंड के बाद वो चीज बंद हो जाएगी। मतलब ये कि मुझे जो केमिकल 1 के लिए पंप चलाना है, वो मुझे सिर्फ 5 सेकंड तक केमिकल 1 खींचना है। इसके बाद मुझे केमिकल 1 नहीं चाहिए, मुझे केमिकल 1 की जरूरत नहीं है 5 सेकंड के बाद। सही है, क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ जो आपका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें वो क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये हो गया पहला टास्क, पहला जो हमारा स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है द प्रोग्राम देन। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश आपको समझने की काफी हद तक जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। कह रहे द प्रोग्राम देन स्टार्ट्स पंप 2। इसका क्या मतलब है? which runs for 3 seconds, filling the tank with the second chemical. After 3 seconds, pump 2 shuts off. अब यहां पर इसने काफी गहरी बात ये की है कि जो पंप नंबर 2 है, जो सेकंड केमिकल पंप इन कर रहा होगा, पंप नंबर 2 जो कि 3 सेकंड के लिए चल रहा होगा सिर्फ, वो किसी स्टार्ट बटन से नहीं चल रहा। किससे नहीं चल रहा? किसी एक्सटर्नल स्टार्ट बटन से नहीं चल रहा वो, बल्कि वो ऑटोमेटिकली पंप नंबर 1 के बंद होते ही चलेगा। जैसे ही पंप नंबर 1 बंद होगा, पंप नंबर 1 के बंद होते ही आपका पंप नंबर 2 जो है वो ऑन हो जाएगा। आई बात समझ? अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा एक, अब ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है इसका, क्योंकि वो कह रहे हैं द प्रोग्राम देन स्टार्ट्स पंप 2। आप पंप 2 स्टार्ट नहीं कर रहे, बट जो आपने प्रोग्राम इसमें फीड किया है वो ऑटोमेटिकली पंप 2 को स्टार्ट करेगा, और वही 3 सेकंड तक चला, बंद हो गया। ठीक है, बट याद रहे कि स्टॉप मैं इसको किसी भी वक्त कर सकता हूं। ये बात याद रखना कि भले स्टार्ट तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, स्टॉप ये मैनुअली ही होता है, और मैनुअली भी हो सकता है और टाइम के बाद तो वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट टाइम से पहले अगर 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसको बंद करने की जरूरत पड़ गई किसी इमरजेंसी की वजह से,
सो आपके पास एक मैनुअल वाला ऑप्शन हमेशा मौजूद होगा, वो आपको हमेशा इंक्लूड करना है अपने कोड के अंदर। अब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से करेंगे। अब गौर से समझना। अगर इसने मुझे ये पहली बात ये कही कि आपको एक मैनुअल ऑप्शन देना है इसको ऑन करने का और ऑफ करने का, तो मेरे पास X1 का जो बटन है वो एक शटडाउन का बटन है, सही है। अच्छा, अब और एक और बात ये कि जो पंप नंबर 2 है वो हमेशा पंप नंबर 1 के बाद ही स्टार्ट होगा। तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, मैं यहां पर यूज करूंगा M0 की ओपन कॉइल। क्यों M0 की ओपन कॉइल इसलिए यूज कर रहा हूं कि जब मेरे पास इनिशियली मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे पास ये M0 ऑन होगा और ये वाली M0 भी ऑन होगी, और जैसे ही मैंने इसको शट डाउन किया, जैसे ही इसको मैंने 1 दिया, तो ये पाथ ब्रेक होगा, और इसके पाथ के ब्रेक होते ही M0 की कॉइल बंद हुई, जिससे इसके जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, मतलब ये मैनुअली ऑफ भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसने कहा, अब जो मेन बात आती है कि ऑटोमेटिकली पंप 1 के बंद होते ही पंप 2 ऑन हो, तो क्या ख्याल है यहां पर मैं क्या कौन सा कॉन्टैक्ट यूज कर सकता हूँ? सर आउटपुट का नॉर्मली क्लोज में। हाँ शाबाश, ठीक है। एक तो इन्होंने ये मेरे ख्याल से किसने जवाब दिया, नबील ने जवाब दिया, यस सर। ठीक है गुड। एक तो ये तरीका ये है कि आप यूज करो आउटपुट का, कौन से आउटपुट का, Y0 का क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो भी हम बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो इसको मैं अगर कहूँ Y0 का क्लोज कॉन्टैक्ट, तो वो हम लोग बिल्कुल यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप Y0 का क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं यूज कर रहे और अगर आपके जहन में कुछ और आइडिया है तो आप क्या कर सर सकते आपने एम नॉट क्यों यूज किया यहाँ पे? हैं। देखो, M0 यूज करने का मकसद ये है कि इधर देखो, इसने यहाँ पर एक बात जो इसने बिल्कुल एंड में कही है ना, वो ये कही है, इसको देखो बस, इसको मैं किससे लेबल करूँ, इससे करता हूँ। कह रहे हैं कि चाहे ऊपर कितने भी प्रोसेस आप कर लो, बट अ मैनुअल स्टॉप स्विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू स्टॉप द प्रोसेस व्हेन नीडेड। अब क्या होगा, क्या मुझे अगर फर्ज करो कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई और केमिकल के अंदर कोई कचरा आ गया, कोई 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 हादसा हो गया, कोई केमिकल किसी पे गिर गया या कुछ कोई बंदा उसके अंदर गिर गया, तो आपको क्या करना है, उस मिक्सर को या किसी भी चीज को किसी भी पॉइंट पर आकर आपको अपना कोड स्टॉप करना है। तो याद रहे कि आपके पास सिर्फ एक स्टार्ट बटन है और एक स्टॉप बटन है, जो कि आगे जाके एक ऑक्सिलरी कॉइल को स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली जब मैं कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास क्योंकि नॉर्मली क्लोज बटन है, नॉर्मली क्लोज बटन इनिशियली क्या होगा, उसको मैंने पुश तो नहीं किया हुआ। अगर मैंने इसको पुश नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये कि इसके इनपुट पर 0 जा रहा है और इसका आउटपुट 1 है, तो ये पाथ यहाँ से क्लोज्ड है। जब मैं स्टार्ट करूंगा इसको 1 दूंगा तो ये स्टार्ट हो गया, इसने आगे जाके कॉइल को बंद कर दिया। मतलब सर एम नॉट जो है इमरजेंसी स्टॉप है? बिल्कुल, इमरजेंसी स्टॉप भी है और स्टार्ट भी कर रहा है आपके कोड को, दोनों है ना। क्योंकि देखो इसके एम नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, एम नॉट डिपेंड कर रहा है X0 पर और X1 पर। X0 क्या है, स्टार्ट बटन, X1 क्या है, स्टॉप बटन। तो अगर आपको फर्ज करो कि आपको कहीं भी कोई इमरजेंसी आ गई और आपको अपने पूरे प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो आपने क्या किया, बस यहाँ पर गए, इसको आपको क्या करोगे, आप जाके आगे इसको क्या करोगे, सेट ऑन करोगे। जब इसको आप ऑन करोगे, इसका मतलब है कि आप इसके इनपुट पर क्या दे रहे हो, 1 दे रहे हो। बट क्योंकि ये उल्टा काम करता है, जब इसके इनपुट पर 1 दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन हुआ, ये M0 यहाँ पे ओपन हुआ कि कॉइल ओपन हो गया, और जैसे ही ये कॉइल ओपन होगा, इसके जितने सारे कॉन्टैक्ट्स लगे हुए यहाँ पे वो सब के सब ओपन हो जाएंगे। बस इसलिए क्लियर है नबील जी आपको? सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। सर सर जिस तरह एम नॉट का नॉर्मली ओपन लगा है, इसी तरह वाई नॉट का भी लगा सकते हैं, कि वो एक ही बात है। वाई नॉट का नॉर्मली ओपन, हाँ लगा सकते हैं, बट बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना, जो हमारी पहली लाइन है कोड की, उसके अंदर हम अपने पूरे प्रोसेस का स्टार्ट और स्टॉप का कंट्रोल उधर देते हैं। बाकी फिर हम जो जो भी चीज़ ऑपरेट करवानी है वो बाकी आगे इंटरफेयर ना करें हमारे पास। हम ये चाह रहे हैं कि जो स्टार्ट और स्टॉप के साथ जो कॉइल लगी हुई है, जब भी उसको हमने ऑक्सिलरी कॉइल का नाम देके उसको अलग कर दिया, ठीक है, बाकी जितने भी आउटपुट के कॉइल्स हैं फिर वो अलग टाइमर के साथ आ रहे हैं। कर सकते हैं, बट इसको आप जिस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे आप वैसे इसको बिल्कुल कर सकते हैं। सही है, क्लियर है आपको? जी क्लियर है, सही है, गुड, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरीके से एक स्टूडेंट ने ये कहा कि सर अगर हमें ऑटोमेटिकली
पंप नंबर 1 के बाद पंप नंबर 2 को ऑन करवाना है, सो वी कैन यूज अ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ y0, जो कि बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही 5 सेकंड के बाद ये बंद हुआ, तो इसके बंद होते ही इसके इनपुट पर 0 गया और इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, और ये पाथ यहाँ से क्लोज हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा। एक और तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पर y0 नहीं यूज करना चाह रहे, तो आप यहाँ पर टाइमर का ओपन कॉन्टैक्ट यूज करेंगे या क्लोज कॉन्टैक्ट, कौन बता सकता है? ओपन। हाँ शाबाश, यहाँ पर हम लोग T0 का ओपन कॉन्टैक्ट भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइमर का जैसे ही टाइम पूरा होता है, इसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स लगे होंगे यहाँ पर, वहां पर ये 1 दे देगा, और जैसे ही वहां पर ये 1 देगा वो पाथ क्लोज हो जाएगा। यही काम यहाँ पर ये उल्टा कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने T0 का एक क्लोज कॉन्टैक्ट लगाया था, जैसे ही इसका टाइम पूरा हुआ, इसने इसके इनपुट पर 1 दिया, इसका आउटपुट 0 आया, और जैसे इसका आउटपुट 0 आया, ये पाथ यहाँ से टूटा और आउटपुट बंद हो गया। तो यहाँ पर y0 का क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करने के अलावा आप T0 का ओपन कॉन्टैक्ट भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला या कोई शक व शुबात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर T0 का ओपन कॉन्टैक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मुझे इससे मुझे क्या ऑपरेट करना है? मुझे इससे y1 ऑपरेट करवाना है। y1 क्या है मेरे पास? 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो वो सिग्नल में 0 देगा क्या सर? क्या कह सर रहे? ये टाइमर से आपने कनेक्ट किया है ना, ये जो ये आपने पहला अभी नहीं, देखो ये है स्टॉप बटन जो कि मैनुअली स्टॉप कर सकता है। ये T0 है ऑटोमेटिकली पंप 1 से पंप 2 के दरमियान ट्रांजिशन। अभी मैं वो 3 सेकंड वाले पे आया ही नहीं हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ उस पे, अभी मैं उस पे आया ही नहीं हूँ, उसके लिए मैं दूसरा टाइमर यूज करूंगा। सही है, अभी इस पे आया नहीं हूँ मैं। सर ये एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, रुक जाओ। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर एक y1 का कॉइल ऑपरेट करवाना है जो कि 3 सेकंड के लिए ऑन होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा एक सेकंड टाइमर का T1 का एक क्लोज कॉन्टैक्ट T1, इसको मैंने कहा कि भाई टाइमर 2, इससे मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ? इससे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ y1 क्या है? कंट्रोल C कंट्रोल V पंप 2 फॉर सेकंड केमिकल। ठीक है, और टाइमर को मैं ऑपरेट कराऊंगा, इस T1 को ऑपरेट कराऊंगा इस T0 के ही ओपन कॉइल से, या आउटपुट से भी करवा सकते हैं जिस तरीके से नबील ने कहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया T0 का एक ओपन कॉन्टैक्ट, और इससे मैं ऑपरेट कराऊंगा TMR T1 के 30। अब समझ आया? ये आपकी थी पहली कमांड के लिए, ये है आपका दूसरी कमांड के लिए। अब गौर से देखो अब क्या हो रहा है। टाइमर एक्चुअली काम करता है? हाँ, टाइमर काम करता ही है भाई। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास मसले कर रहा है, मेरे पास नहीं चल रहा, मैंने बहुत कोशिश कर ली इसको। ठीक है, इसलिए मैं अभी इसको बस वर्बली समझा रहा हूँ, बट आप लोग इसको करके देखिए कि टाइम ये सब कुछ काम करता है यहाँ भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास कुछ विंडोज में मसला आ रहा है, मेरे पास वो चीजें है ना काम नहीं कर रही, तो इसलिए मैं इसको सही तरीके से आपको दिखा नहीं पा रहा। बट मैंने ये काम, जैसे टाइमर है, टाइमर अपना 3 सेकंड में रन करता है, 5 सेकंड का टाइमर है, तो वो मतलब वो जो भी आप उसको कमांड दे रहे हो वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंगली, वरना अगर काम नहीं करेगा तो फायदा क्या है इसका कोड का? सही है। अच्छा, अभी हम फोकस कर रहे हैं इन 2 लाइनों पे, इन एंड की 2 लाइनों पे। ठीक है, अभी ऊपर वाला मैंने कर लिया, तो मैं नीचे की 2 लाइनों पे फोकस कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि उसने मुझे ये कहा कि पहली बात तो ये कि अगर आपको किसी भी स्टेज पर आके अपने प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो आपके पास एक स्टॉप बटन दिया हुआ है। अच्छा देखो क्या होगा, अगर मैंने इसको स्टॉप किया ना, तो मेरे पास M0 की कॉइल बंद हो गई। M0 की कॉइल जैसे ही बंद होगी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जहां जहां M0 के कॉन्टैक्ट्स लगे हुए, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, जहां जहां लगे हुए, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जिन जिन आउटपुट्स को ऑन करवा रहे हो, सब कुछ बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस शटडाउन बटन की मदद से। तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर उसने मुझे ये कहा कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके पास पंप नंबर 1 बंद हो, जो कि कब बंद होगा? 5 सेकंड के बाद बंद होगा, तो आप पंप नंबर 2 को ऑन करवा दो। तो क्या होगा,
जैसे ही मेरे पास ये टाइमर खत्म होगा, यहाँ पर ये ऑन हुआ, ये ऑलरेडी ऑन होगा और ये भी ऑलरेडी ऑन होगा, तो मेरे पास पंप नंबर 1 ऑन हो जाएगा। अच्छा, T0 के ऑन होते ही मेरे पास ये टाइमर 2 भी चलना शुरू हो जाएगा, जो कि कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड तक चलेगा। जैसे ही इसके 3 सेकंड पूरे हुए, इसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट पर इनपुट पर गया 1, और जैसे ही इस पे 1 गया, ये पाथ यहां से ब्रेक हुआ और ये पाथ ब्रेक होते ही Y1 बंद हो गया। सही है, समझ आ गया? ये जी समझ आई, नहीं समझ आई? सर एक और बार समझा दें। देखो, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमने एक स्टार्ट बटन यूज किया और एक स्टॉप बटन यूज किया। ठीक है, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन से मैंने एक ऑक्सिलरी कॉइल को ऑपरेट करवाया। उस ऑक्सिलरी कॉइल के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी यूज कर लिया, जिसको मैंने M0 ही कहा है। पहले स्टेप में उसने मुझे ये कहा कि आपने एक पंप नंबर 1 को ऑपरेट करवाना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑपरेट करेगा, 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद अगर बंद हो रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने टाइमर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज किया, क्योंकि 5 सेकंड तक तो ये चीज यहाँ से क्लोज्ड है। जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होगा ये पंप बंद हो जाएगा। बट इस पंप के बंद होते ही मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड पंप को ऑन करवाना है। तो मैंने यहाँ पर T0 का क्लोज कॉन्टैक्ट यूज किया था, यहाँ पर मैंने T0 का ओपन कॉन्टैक्ट यूज किया। ये मेरे पास स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल है, ये मेरे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल है, और ये मेरे पास इस चीज को सर इंश्योर कर आपने यहाँ रहा पे है। T0 ओपन इसलिए यूज किया क्योंकि वहां पे जो है वो Y0 उस पे बंद हो रहा था। हाँ देखो, T0 क्या है, T0 कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है इस टाइमर को। टाइमर का जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे, 2 काम होंगे। पहला काम क्या होगा, एक तो ये Y0 बंद हो गया। दूसरा काम क्या होगा कि दूसरा काम ये होगा, जैसे ही इसके 5 सेकंड पूरे हुए, ये कॉन्टैक्ट हाई हो गया। M0 ऑलरेडी हाई था, T0 हाई होते ही आपने क्या किया, एक तो ये पंप ऑन हो गया, साथ ही ये टाइमर भी चलना शुरू हो गया। जैसे ही T1 टाइमर के 3 सेकंड पूरे हुए, इसने इस कॉइल, इस कॉन्टैक्ट को ओपन करवा दिया, और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट ओपन हुआ, ये पंप भी ओपन हो गया। सही है, आई समझ? यस सर, क्लियर है। यस ठीक सर। है, गुड। अच्छा जी, तो ये हमने 2 स्टेप्स तो अपने मुकम्मल कर लिए। अब आ जाए जो उसका तीसरा स्टेप है, वो क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, तीसरा स्टेप कह रहा है, अब वापस वही कह रहा है, द प्रोग्राम, मतलब ये ऑटोमेटिक काम हो रहा है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले आपने एक चीज मैनुअली ऑन की, उस मैनुअली ऑन करने से आपने एक दूसरे पंप को ऑन करवाया ऑटोमेटिकली। अब उससे एक नई चीज ऑटोमेटिकली काम कर रही है। वो क्या कह रहा है, द प्रोग्राम देन स्टार्ट्स द मिक्सर मोटर। सही है, अब क्या हो रहा है कि मिक्सर मोटर जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सॉरी, द प्रोग्राम स्टार्ट्स द मिक्सर मोटर विच मिक्सेस द 2 केमिकल फॉर 30 सेकेंड। क्या है, 30 सेकेंड तक दोनों केमिकल को मिक्स करेगा। उसके बाद द प्रोग्राम, जब 30 सेकेंड पूरे हो गए, द प्रोग्राम देन ओपन्स द ड्रेन वॉल्व एंड स्टार्ट्स पंप नंबर 3। ठीक है, अब आ जाओ कि भाई अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एक मिनट को, सही है, ठीक है। सही है, अब वो कह रहे हैं द प्रोग्राम स्टार्ट्स द मिक्सर मोटर विच मिक्सेस द 2 केमिकल्स फॉर 30 सेकेंड। अब वापस इधर आ जाए। पहली बात वही कि हमें एक मैनुअल ऑन एंड ऑफ के लिए मैंने यहाँ पर M0 तो लाजमी देना ही देना है। तो मैंने कहा कि भाई M0 का जो कॉन्टैक्ट है, आप तो इधर शाबाश इधर आ जाओ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, M0 का कॉन्टैक्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब वो ये क्या कह रहे हैं, अब उसने मुझे ये कहा कि ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखो, पहले मैंने शुरू में T0 का क्लोज कॉन्टैक्ट लिया, फिर T0 को ओपन कॉन्टैक्ट लिया, फिर मैंने T1 का क्लोज कॉन्टैक्ट लिया। तो अब मुझे यहाँ पर T1 का ओपन सर कॉन्टैक्ट लेना T1 का पड़ेगा, क्योंकि ओपन मुझे आएगा। नेक्स्ट को ऑपरेट करवाना है। बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पर T1 का, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली भी काम करवाना है। ठीक है, ये हो गया मैनुअल ऑपरेशन, ये हो गया ऑटोमेटिक ऑपरेशन, और मुझे कितने टाइम के लिए करवाना है, 30 सेकंड के लिए ऑन करवाना है। तो मैंने यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइमर लूंगा T2, बट उसका क्लोज कॉन्टैक्ट लूंगा। T2 लिया, ठीक है, ये मेरे पास
तीसरा टाइमर है टाइमर 3, इसको मैंने कहा ओके। और इससे मेरे पास क्या चीज ऑन हो रही है, इससे मेरे पास Y2 जो कि मिक्सर मोटर है वो ऑन हो रही है, जो मिक्स कर रही है बेसिकली। इसको मैंने कहा Y2 आप हो जाओ मिक्सर, MIXER, मिक्सर हो गया। ठीक है, मिक्सर मेरे पास ऑन हो गया। और टाइमर, अब मुझे टाइमर के लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज है कि मेरे पास T1 की वजह से मुझे टाइमर T2 ऑन करना पड़ेगा, वही स्टेप है जो अभी पहले किया था मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूंगा T1 और इससे मैं ऑपरेट कराऊंगा टाइमर TMR T2 कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 30 सेकंड मतलब है K 300। ठीक है जी, तो ये स्टेप आपके पास यहाँ पर इस तरीके से हो गया कि मैंने इसको इस तरीके से ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, ये वही चीज़ है, जो वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे किया था। कहाँ गया, जो कॉन्सेप्ट यहाँ किया है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑटोमेटिकली पहले मैंने क्या किया, पंप 2 को ऑन करवाया और फिर ऑटोमेटिकली मैंने पंप 2 के बंद होते ही मिक्सर को 30 सेकंड के लिए ऑपरेट कराया ताकि 30 सेकंड तक दोनों केमिकल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो मैंने कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है अच्छा ये दो, अच्छा मैंने गलती हो गई मुझसे, ये दो अलग अलग स्टेप्स है, मैं इसको अलग शो करूंगा। हाँ अब सही है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 था, इसको मैं हाईलाइट कर दूं आपके सामने ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो उसको देख के। ठीक है, ये स्टेप पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये मेरे पास चौथा स्टेप है, कह रहे हैं ऑटोमेटिकली द प्रोग्राम देन ओपन्स द ड्रेन वॉल्व एंड स्टार्ट्स पंप 3। अब ये दो आउटपुट एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, बट ये वो कह रहे हैं कि ये कब तक काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड के लिए। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही चीज है, क्या करेंगे, द प्रोग्राम देन ओपन्स द ड्रेन वॉल्व एंड स्टार्ट्स पंप 3। अब क्या करेंगे, वही करते हैं। यहाँ पे पहले आएगा M0, क्योंकि हमें कहीं भी स्टॉप करना है तो हम ऑक्सिलरी कॉइल यूज करेंगे। ऑटोमेटिक काम करना है, ऑटोमेटिक काम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, अब यहाँ पर पहले T2 का क्लोज कॉन्टैक्ट यूज किया था, अब यहाँ पर T2 का ओपन कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। तो मैंने कहा भाई T2 का ओपन कॉन्टैक्ट यूज करो, एक नया टाइमर लेंगे, उसका क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करेंगे T3। 1 2 3, इसको मैंने कहा ये चौथा टाइमर है मेरे पास, टाइमर 4। और इससे मेरे दो आउटपुट्स काम कर रहे हैं एक साथ। क्या कर रहे हैं, दो आउटपुट्स काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मैं इधर लेके आया। एक मेरे पास कौन सा आउटपुट है, एक मेरे पास क्या चीज है भाई, एक मेरे पास है ड्रेन वॉल्व, 1 2 3, इसको मैंने कहा ड्रेन वेल्व है मेरे पास। और एक मेरे पास क्या है, Y3 है। और एक मेरे पास क्या है, पंप नंबर 3 है, जो कि आउटपुट का पंप है, आउटपुट पंप। सॉरी, इसको मैं Y3 सॉरी 3 4 आउटपुट का पंप, आउटपुट पंप। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया ओके। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, अब जरा गौर से देखिएगा। इसको मैंने ले गया ऐसे, ठीक है, इसको मैंने इधर रखा, एक नीचे लाइन ड्रॉ की और इसको मैंने ऐसे कर। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, वही काम किया कि मैंने दो आउटपुट्स ऑन करवा दिए। और अब मैं क्या करूंगा, इसके जरिए अब मैं, क्योंकि मुझे इनको एक सर्टेन टाइम के बाद बंद करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, T2 का ओपन कॉन्टैक्ट, T2 का ओपन, और TMR T3 फॉर 8 सेकेंड्स, तो K80। सही है, ये किया। इसके अलावा मुझे क्या कह रहे हैं कि वो आपके पास कोई और बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास जो है कुछ भी नहीं बचा, तो मैंने एंड में लिखा END और अपने कोड को मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा कोड जो है वो तैयार हो गया। इसको जरा मैं अगर थोड़ा सा और नीचे करूं, एक मिनट रुको, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड तैयार हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके कमेंट्स को बंद करके, ये आपका कोड है पूरा का पूरा जो आपने तैयार कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कोड था, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये कि स्टेप बाय स्टेप अपनी इंस्ट्रक्शंस को ब्रेकअप करते जाना है। और आपने देखा कि भाई मसला वजह से शुरू में हुआ, बाकी सारे के सारे स्टेप्स एक जैसे थे,
सिर्फ टाइमर की वैल्यू चेंज हो रही है, एक नया आउटपुट ऑन हो रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर इसको सही तरीके से समझना है तो एक दफा वीडियो को वापस सही तरीके से देखना और अपने पास इसको स्केच करना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको कि भाई किस तरीके से हमें ये चीज करनी है। कोई मसला है इसके अंदर तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई इशू है इसके अंदर तो पूछ लो। नो सर। सही है सबको? बाकी सब लोग अगर मेजॉरिटी जवाब दे दे तो ठीक है। सही है सर। ठीक है, गुड है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो था पहला टास्क हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि टास्क नंबर 2 जो है वो आप लोग खुद करो, टास्क नंबर 3 मैं आपको करवा देता हूँ, और टास्क नंबर 2 भी मिलता जुलता ही टास्क है, तो आप इसको पढ़ लेना एक दफा। ठीक है, इसको ब्रेकअप करना, मैं आपको टास्क नंबर 3 जो है वो करवा रहा हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसको आगे क्या करना है। टास्क नंबर 2 जो है पढ़ लेते हैं एक दफा, बाकी करेंगे आप खुद, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये भी आसान ही है। कह रहे टास्क नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली अगर तस्वीर देखो गौर से, इसको जरा मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ अगर, हाँ अब सही है, थोड़ा सा और सही है। टास्क नंबर 2 के अंदर बेसिकली एक कन्वेयर, एक रोलर ट्रेन लगी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर रोलर्स लगे हुए हैं, जो कि बेसिकली कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चर जो डब्बे शब्बे होते हैं, जब पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, जब डब्बों में सब कुछ जो है वो आपका प्रोडक्ट्स जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं, तो डब्बे आगे जाके वेयर हाउस में स्टोर करने हैं आपको। ठीक है, वेयर हाउस के अंदर जब स्टोर करेंगे तो उसका एक सिनेरियो आपके सामने गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है गौर से देखो, यहाँ पर कुछ स्विचेस गिवन है, एक S1 स्विच दिया हुआ है, S2 गिवन है, S3 है, S4 है, S5 है, मतलब इसके अंदर कुछ 5 कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं या 5 स्विच हैं, S1 S2 S3 S4 S5। एक रोलर ट्रेन है आपके पास, एक बेल्ट कन्वेयर है आपके पास, और एक बेल्ट कन्वेयर 2 है, 2 बेल्ट कन्वेयर है बल्कि आपके पास। सही है, रोलर ट्रेन के जरिए आपके पास जो डब्बा है वो रोल करता हुआ यहाँ पर आएगा कन्वेयर बेल्ट 1 पे। कन्वेयर बेल्ट 1 सॉरी रोलर ट्रेन कब चल रही होगी, जब S1 प्रेस करोगे। जब एक बार डब्बा यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, तो S2 और S3 इनकी मदद से आप इसको, इस कन्वेयर बेल्ट को ऊपर की तरफ पुश करोगे। ऊपर की तरफ पुश करते ही जब इस लेवल पर पहुंच गया तो S4 और S5 काम करेंगे और इस डब्बे को लेफ्ट से राइट मूव करते हुए कन्वेयर बेल्ट 2 से इधर ले जाएंगे। तो कुछ मैंने वर्बली समझा दिए, मैं इसको पढ़ भी लेना एक दफा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो। कह रहा है व्हेन S1 स्विच, जो S1 जो स्विच था ये वाला, इज प्रेस्ड इट स्टार्ट्स द रोलर ट्रेन। जो ये रोलर ट्रेन है इसको इसने स्टार्ट कर दिया, जो कि ये घूमना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या कह रहे हैं, सही है, अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस लगाते रहो, कोई मसला नहीं है, बट क्लास में पार्टिसिपेट, क्योंकि आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस पे इतना आपकी अटेंडेंस में ले नहीं रहा, क्योंकि मैं ये जा रहा हूँ कि आप लोग बस ये कि इस पर फोकस करें जो आपको पढ़ाया जा रहा है। अटेंडेंस हम लोग लेंगे, बट आप चैट बॉक्स में उसको आप लिख दो ताकि उसको मेरे लिए आसानी हो जाए, बस और कोई मसला नहीं है, बाकी और कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कुछ कह रहा है, सही है। अच्छा, when S1 is pressed it starts the roller train and conveyor belt 1। अच्छा, S1 से क्या चीज हो रहा है, दो चीजें ऑपरेट हो रही हैं। It starts the roller train and conveyor belt 1 causing the pallet box, इसको उसने pallet box का है, to roll over to the conveyor। सही है, a pallet box roll over the inclined roller train and is carried by the already running belt conveyor until switch 2 is pressed। जैसे ही आपने स्विच 2 प्रेस करोगे तो कन्वेयर बेल्ट 1 जो है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, इस पे कोई टाइमर का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा मुझे, ये सिंपल जो है वो स्विचेस से खेल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेना कि किस तरीके से कर रहा है। टाइमर का कॉन्सेप्ट इसमें आई डोंट थिंक इसमें टाइमर का कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ इसमें टाइमर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ स्विचेस को समझना है आपको, ये आप लोग ये खुद करना। ठीक है सर, अगर क्योंकि टाइमर के नहीं होगा तो सर कैसे पता लगेगा कि वो S2 पे पहुंच गया है, उसके बाद फिर आगे वो क्या इसमें ज़ूम करना आपको पड़ेगा? स्विचेस, हाँ स्विचेस दिए हुए ना, आपको स्विचेस से करना है इसमें। अच्छा सर। क्या लिखा हुआ है, a pallet box rolls over the inclined roller train and is carried by the already running conveyor belt 1। याद रहे
ये कन्वेयर बेल्ट 1 और रोलर किससे चल रहे हैं? S1 से। और ये कब बंद होंगे? जब आपने जैसे ही S2 को प्रेस किया। सिंपल सी बात है इसमें। तो इसको आप यहां से इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। मतलब ये हो गया आपका पहली वाली चीज। As soon as the belt 1 is stopped, a motor starts lifting the table upwards. ये मोटर जो है वो ऊपर मूव करना शुरू होगी until S4 is pressed. तो यहाँ पर until शंटिल जो है ये स्टार्ट और स्टॉप के साथ खेल रहा है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हुए आपको स्टार्ट और स्टॉप दोनों को समझना है, ठीक है। ऑन प्रेसिंग स्विच 4 द बेल्ट कन्वेयर 1 एंड, अच्छा इसको आप जो है ना, इसको यहाँ पर सिर्फ बेल्ट कन्वेयर 2 ही रहने देना, क्योंकि बेल्ट कन्वेयर 1 जो है ना हमने ऑलरेडी S1 से ऑपरेट करवाया, तो इसको आप सिर्फ बेल्ट कन्वेयर 2 करना। On pressing switch S4, the belt conveyor 2 starts running and it stops when the pallet box arrived at the switch S5. Clear? After this process, the lifting table descends, मतलब नीचे आ जाएगी until S3 is pressed. I don't think इसमें मसला होना चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं है वैसे। इसमें से स्विचेस की प्रेसिंग और अनप्रेसिंग हो रही है कि कौन से स्विच को प्रेस करना है, कौन से को अनप्रेस करना है। तो इससे आई थिंक हो जाएगा ये टास्क, इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना ये, सही। इसको मैंने 4 उसमें ब्रेक कर लिया, आप लोग भी 4 में ब्रेक करके इसको आराम से कर लेना, इतना मसला नहीं, हो जाएगा ये। अच्छा अब आ जाओ जो हमारा फाइनल टास्क है, टास्क नंबर 3। इसको हम ब्रेक करेंगे मुख्तलिफ उसमें, क्योंकि इसमें टाइमर भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। पहले इसको पढ़ते हैं पूरे को, उसके बाद इसको हम जैसे अपना पहले वाले को ब्रेक किया तो इसको भी ब्रेक करेंगे। अच्छा जी, इसको हमने कर दिया। अच्छा टास्क नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, पहले से थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। इसकी जो पिक्चर गिवन है यहाँ पर, पिक्चर अगर गौर से देखो तो मेरे पास एक पानी का टैंक लगा हुआ है, और पानी के टैंक के अंदर मुझे बेसिकली पानी अंदर लाना है, पानी को हीट अप करना है, उसके बाद पानी को बाहर लेके जाना है, ठीक है। बस ये एक सिनेरियो है। क्या कह रहे हैं टास्क नंबर 3 के अंदर? वो कह रहा है when a start switch is pressed, the water starts to fill in the tank only when it is empty or half filled. पहली बात तो ये कर ली इसने, इसको मैंने यहां तक ब्रेक कर लिया। अब जरा इसको गौर से देखो। When a start switch is pressed, the water starts to fill the tank, but कब fill करेगा? Only when it is empty or half filled, जब या तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है या तो आधा भरा हुआ है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड ये भी कर देता हूँ, when it is empty or half filled and, एक मिनट रुको, when it is empty, अब खाली पड़ा हुआ है और हाफ फिल्ड है, एंड रुको नहीं, बल्कि इसको मैं यहीं तक कर देता हूँ, only when it is empty और half filled, ठीक है। मतलब देखिए जो completely filled वाला है उसको मुझे नॉर्मली क्लोज वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसे यही है, बट मैंने ये एडिशनल इसलिए ऐड किया क्योंकि इसकी एक वजह है, मैं अभी यहाँ पर इसको समझाऊंगा आपको। तो पहले हम ये काम ही करते हैं कि इसकी हेल्प से हम जो है एक इनिशियल डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, लेटर डायग्राम। अच्छा मैं यहाँ पे गया, इसको जो है मैं यहीं बने रहने देता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब गौर से देखना, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्टार्ट का बटन यूज किया। अच्छा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से यूज हो रहे थे तो मैं ये वाला यूज नहीं कर रहा, मैं नया बटन यूज करूंगा। मैंने कहा X2 इज माय स्टार्ट ऑप्शन, ठीक है, ये मैंने X2 यूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, व्हेन इट इज एम्प्टी और हाफ फिल्ड। अब ये एम्प्टी और हाफ फिल्ड, ये इसको कौन बता रहा होगा कि भाई ये आपका टैंक एम्प्टी है या आपका टैंक हाफ फिल्ड है?
तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कुछ ना कुछ क्या लगे होंगे, इंडिकेटर्स लगे होंगे, वहां पे वाटर लेवल इंडिकेटर लगे होंगे। सही है। तो अगर आपका टैंक खाली पड़ा हुआ है या आपका टैंक आधा भरा हुआ है, तब आपके सेंसर जो है उनके इनपुट पर 1 जा रहा होगा। ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें जैसे ही आपके पास एम्प्टी है या आधा भरा हुआ है, तो क्या होगा, आपके पास पानी अंदर भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही लिखा है ना, when a start switch is pressed the water starts to fill the tank only when it is empty or half filled। ठीक है। और बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। इसका भी ध्यान रखना है कि और क्यों लगाया है इसने, कोई वजह होगी ना और लगाने की। तो अभी हम देखते हैं कि और क्यों लगाया है इसने। मैंने क्या किया, यहां पर यूज किया x1 2 3, इसको मैंने कहा empty, और का मतलब है कि पैरेलल ब्रांच। ठीक है, या हाफ फिल्ड। सही है, इसको मैं यहां लेके आया। ठीक है, इसको मैं यहां लेके आया। ठीक है, ये चीज हो गई। और एक और बात ये है कि जब भी दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, तीसरी कंडीशन ये है कि ये पानी अंदर कब भरेगा, नहीं सॉरी क्या, बल्कि हाँ एक मिनट, इसने यहाँ पर एक और बात कही थी, वो मैं जरा इसको इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूँ। एंड when it is not completely submerged। ठीक है, when it is not completely submerged का मतलब ये है, तो बन जाएगा तो इंदर 0 हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ x, इससे मैं ऑपरेट कराऊंगा। y0 हमारे पास क्या था, वाटर। चलिए कमेंट्स पे आपको समझ आएगा। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा गौर से समझ लो इसको, ताकि आपको ये पहली वाली स्टेटमेंट समझ आए, ताकि आप इसको आगे लेके चल सको। उसने मुझे पहली सिंपल सी स्टेटमेंट ये कही कि एक टैंक है, उस टैंक के अंदर पानी भरने की कुछ शर्तें हैं, वो मुझे फुलफिल करनी है। पहली शर्त ये है कि स्टार्ट बटन का प्रेस होना तो लाजमी है। स्टार्ट बटन जो है जब तक वो प्रेस नहीं होगा आगे कुछ काम हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे वो कह रहे हैं कि आपके पास जो बकिया शर्तें हैं वो ये हैं कि या तो आपके पास वो चीज एम्प्टी बिल्कुल खाली पड़ा हो, सही है, या तो आधा भरा हो, और इसके अलावा क्या है, और का मतलब है एंड इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, तो ये तीन इसने यहाँ पे चीजें यूज की हैं। इसको जरा मैं आपके सामने जो है ताकि आपको समझ आ सके, इसको मैं इधर लेके आता हूँ। अब देखो, ये मेरे पास x2 जो है ये है वो स्टार्ट स्विच जिसकी इसने यहाँ बात की। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास दो सेंसर लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है x3 लगा हुआ है। x3 जो है वो टैंक के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। x4 जो है वो टैंक के बिल्कुल बीच में लगा हुआ है। x5 जो है वो टैंक के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। तीन सेंसर आपके पास मौजूद है। ठीक है, मतलब आपके पास तीन सेंसर्स हैं, x3, x4 और x5। x3 बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, x3 बीच में लगा हुआ है, और सॉरी x4 बीच में लगा हुआ है, और x5 सबसे टॉप पे लगा हुआ है। पानी अंदर जब भरेगा, जब या तो टैंक बिल्कुल खाली है, जैसे टैंक खाली हुआ इस x3 पर एक हाई सिग्नल आया और इसने इसको शॉर्ट कर दिया, या खाली के अलावा आधा भरा हुआ है, अगर आधा भरा होगा तब x4 पर हाई सिग्नल आ रहा होगा और ये इस बात को कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, जब x4 पर हाई सिग्नल आ रहा होगा उस वक्त x3 जो है इस पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो ये पानी को टच कर रहा होगा, बट x4 पानी को टच नहीं कर रहा होगा। सही है। और x5 कह रहे हैं कि आपके पास जब कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड का क्या मतलब है, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब ये है, सॉरी नॉट कंप्लीटली नहीं, हाँ नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इसको मैं जरा चेंज करूं, इसकी कमेंट थी नॉट कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, जब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा तो इसके इनपुट पर क्या जाएगा, 0 जाएगा।
और इसका आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। जब ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आपका पानी जो है वो अंदर आना शुरू हो गया। इस तरीके से क्लियर है ये चीज यहाँ पर, या भी नहीं समझ आई है? सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा देखो, पहला सिंपल सा टास्क क्या है, पहला एक काम करो, पहले पूरा पढ़ लो, उसको फिर समझना। कह रहे हैं व्हेन अ स्टार्ट स्विच इज प्रेस्ड द वाटर स्टार्ट्स टू फिल इन द टैंक ओनली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी और हाफ फिल्ड। इसको मैंने खुद ऐड किया था, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है? अभी इसको समझाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने क्या कही, व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड द स्टीम। इसका मतलब है कि इसने जब यहाँ पर ये बात कह दी, इसका मतलब है कि ऊपर उसने इस बात की मनफी भी की है। मतलब वो ये कह रहा है कि व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ पर अगर ये कह रहा है तो ऊपर इसने क्या कहा होगा, व्हेन द टैंक इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। तो ये 3 कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है ऊपर के लिए, समझे? फिर वो कह रहा है व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड द स्टीम वेल्व इज ओपन आफ्टर अ डिले ऑफ 5 सेकंड्स। मतलब इसमें डिले के बाद खोलना है, टू कॉज द स्टीम टू फ्लो इन थस हीटिंग द वाटर। ये भी हो गया। A sensor is placed to detect the temperature of water. When the desired temperature is reached, the steam valve should close immediately and the water outlet should open after the delay of 5 seconds. Once the tank is empty, the water outlet should automatically close. The water inlet and the output cannot be open at the same time. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है ये, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए किस तरीके से हो रहा है। सही है? अच्छा अब गौर से देखना, पहला स्टेप जो था, इसको मैंने ब्रेक कर देना है और फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, when a start switch is pressed the water starts to fill in the tank only when it is empty or half filled and when the tank is not completely filled। सही है? ये स्टार्ट बटन है, ये मेरे पास एम्प्टी वाला सेंसर है, ये मेरे पास हाफ फिल्ड वाला सेंसर है, ये मेरे पास कंप्लीटली फिल्ड वाला सेंसर है। स्टार्ट बटन तो बहुत ही सिंपल सा है, जब मैं स्टार्ट करूंगा इसको तो पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बट अच्छा, और क्योंकि जब मैं इनिशियली रन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज भी ऑन होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पानी ऊपर तक नहीं भरा हुआ, तो अगर पानी ऊपर नहीं भरा हुआ होगा तो इस सेंसर के इनपुट पर क्या जा रहा होगा, 0 जा रहा होगा। अगर इस सेंसर के इनपुट पे 0 जा रहा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ये पार्ट भी नॉर्मली क्लोज्ड है और इसको इस पार्ट को मैंने ऑन करके नॉर्मली क्लोज कर चुका हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि x2 और x5 जब मैं ये कोड रन करूंगा तो उस वक्त x2 और x5 मेरे पास जिंदा होंगे या रन कर रहे होंगे। अगर मुझे इस पंप के जरिए पानी इनलेट करवाना है तो अब मसला ये आता है कि जो बकिया 2 सेंसर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपका पानी बिल्कुल ही टैंक में मौजूद ही नहीं है तो उस वक्त इस एम्प्टी सेंसर के इनपुट पर क्या जाएगा, मतलब इसने डिटेक्ट कर लिया ना कि पानी नहीं है, तो इसके इनपुट पर क्या गया, 1 गया। तो बन इसने गया सर। बिल्कुल 1 गया, इसने इसको हाई कर दिया। और अगर इसको हाई कर दिया तो ये बात क्लियर हो गई कि अंदर कोई पानी नहीं है, ये पाथ यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया, अंदर पानी फ्लो करना शुरू कर देगा। या अगर फर्ज करो आपका टैंक एम्प्टी नहीं है और कुछ ना कुछ लेवल तक पानी भरा हुआ है मगर हाफ फिल्ड से कम है वो, ठीक है? अगर कुछ ना कुछ पानी भरा होगा तो अब इस एम्प्टी सेंसर के इनपुट पर क्या जा रहा होगा, अब 0 नहीं जा रहा, अब 1 जा रहा होगा। 1 जा रहा है तो ये सॉरी क्या कह रहा हूँ, 0 जा रहा होगा, उल्टा कह रहा हूँ मैं। सर 0 जाएगा सर। हाँ 0 जाएगा, सॉरी 0 जा रहा होगा। जब इसके इनपुट पर 0 जा रहा होगा तो ये पाथ ओपन हो गया। बट क्योंकि ये हाफ फिल वाला टैंक जो है, देखो अच्छा मैं अब ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो ये वाले सेंसर्स हैं एम्प्टी सेंसर और हाफ फिल्ड सेंसर, ये कब हाई होंगे, ये जब हाई होंगे जब इन पे पानी टच नहीं कर रहा। बल्कि ये तीनों सेंसर, सही है, ये तीनों सेंसर क्या है, ये जब हाई होंगे जब इन पे नहीं, बल्कि तीनों सेंसर नहीं, इसमें हमारे पास जो है वो, तो मैं इसको क्लियर कर दूं। जब ये नॉट कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब ये है कि नॉट कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब है कि इसके इनपुट पर 0 जा रहा होगा, ठीक है? आउटपुट इसका बना होगा, ठीक है? कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, जब ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया इसका मतलब है कि इसकी ये बात ब्रेक करेंगे, ठीक है? इसको फिर या तो मैं इधर लगाऊं, सही है।
कंप्लीटली फिल हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसका जरा मैं एक चीज देख लो मुझे। कंप्लीटली फिल्ड वाला सेंसर जो है इसके पहली बात तो ये इसके लिए है मैं कमांड सही करूँगा ये नॉट नहीं है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि जब आपके पास पानी ऊपर तक भर गया तब भी पानी अंदर नहीं घूम जाएगा। जब पानी ऊपर तक भर जाएगा तो ये गया 1 और ये गया 0 सही है। जब पानी अंदर नहीं भरा हुआ तो क्या क्या है अंदर गया हाँ सही है सही। अच्छा ठीक है अब गौर से समझो। तुम्हारे सामने मैंने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे खोल दी ताकि तुम्हें भी समझ आए और मुझे भी समझ आए। When a start switch is pressed, the water starts to fill in the tank. ये start switch X2 यहाँ पर मैंने इस तरीके से शो कर दिया, ठीक है। फिर in the tank only कब करेगा? अब यहाँ पे कंडीशंस आ गई। When पहली कंडीशन क्या है? या तो empty भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है। जब empty और आधा भरा हुआ होगा, अब गौर से देखो, ये empty सेंसर और ये हाफ फिल्ड सेंसर, ये सेंसर इस सेंसर से अलग है, ठीक है। अच्छा इसमें ना काफी चीजें खुद अज्यूम करनी पड़ती हैं इस चीज को वैलिडेट करने के लिए। क्या कह रहा है? जब ये सेंसर एम्प्टी होगा इसके इनपुट पर जाएगा 1, ठीक है। जब इसके इनपुट पर 1 जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये पाथ क्लोज हो गया और उस वक्त इसके इनपुट पर भी क्या जा रहा होगा? 1 जा रहा होगा, क्योंकि सारी सी बात है पानी अंदर है ही नहीं। अच्छा अब क्या हुआ? पानी भरना शुरू हुआ, भरना शुरू हुआ, भरना शुरू हुआ। भरना शुरू होते ही क्या हो गया आपके पास के हाफ से नीचे बट एम्प्टी से ऊपर है। मतलब ये कि एम्प्टी सेंसर वाला जो है वो पानी को टच कर रहा है, हाफ वाला पानी को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि अभी भी हाफ सेंसर के इनपुट पर क्या जा रहा है? 1 जा रहा है, बट अब इसके इनपुट पर 0 जा रहा होगा। जब इसके इनपुट पर 0 जा रहा है तो ये पाथ ब्रेक हो गया, इसके इनपुट पर 1 जा रहा है, अब इसने इस पाथ को चूज कर लिया। बट ये फुल लेवल सेंसर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये किस तरीके से डिफरेंट है? जब पानी इसको कंप्लीटली टच कर रहा होता है, जब पानी इसको कंप्लीटली टच कर रहा होता है तो ये पानी को डिटेक्ट करता है और ये शो करता है कि भाई 1 हूं मैं। और जब इसके इनपुट पर 1 जाता है तो इसका आउटपुट 0 आता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें वाटर इनलेट को एक्टिवेट करवाना है। इसका मतलब ये है कि फुल लेवल सेंसर के अंदर भी कोई पानी डिटेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि जब पानी डिटेक्ट नहीं हो रहा, इसके इनपुट पर 0 जा रहा है और इसका आउटपुट 1 आ रहा है, जिसकी वजह से ये बात कंप्लीट हो रहा है। बस ये चीज समझनी है। आई बात समझ वाली? यस ठीक है। यस सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड। अब जब टैंक आपका कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, पहली बात ये कि जब टैंक कंप्लीटली फिल्ड हो गया इसका मतलब ये है कि अब जो फुल इंडिकेटर है उस पर 1 आ गया। अब मैं पहली बात ये कि यहाँ पर X5 का एक ओपन कॉन्टैक्ट यूज करूंगा, जो मैंने यहाँ पर इसके पहले पढ़ते ही मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इस चीज को पढ़ते ही दैट स्टीम वेल्व इज ओपन बट आफ्टर अ डिले ऑफ 5 सेकेंड। बट क्या है? 5 सेकेंड के बाद ओपन हो रहा है, वो ऐसे ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, इसके बाद अब क्या लगा दो? एक टाइमर लगा दो, TMR T4 कर लो, ठीक है। ऊपर भी हमने यूज किया, T5 कर लो। कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड। तो मैंने कहा सॉरी K50, ठीक है। क्या होगा? The steam valve is open after a delay of 5 seconds to cause the steam to flow in, thus heating the water. कोई मसला नहीं है।
जैसे ही मेरे पास 5 सेकंड के बाद ऊपर होगा तो मैं यहाँ पर T5 का एक कॉन्टैक्ट यूज करूंगा, ओपन वाला, 1 2 3 4 5, और इससे मैं क्या ओपन कराऊंगा, स्टीम वेल्व, इसको मैंने लेबल कर दिया Y6 से, स्टीम वेल्व, ये सिंपल सा था, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ तक तो हमने कर लिया, व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड, जब टैंक कंप्लीटली फिल हो चुका है, द स्टीम वेल्व इज ओपन बट आफ्टर अ डिले ऑफ 5 सेकंड्स। क्यों ओपन किया, टू कॉज द स्टीम टू फ्लो इन, थस हीटिंग द वाटर। तो जैसे ही स्टीम वेल्व खुलेगी, अंदर स्टीम आएगी और जो पानी अंदर टैंक के अंदर आया था वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया है नेक्स्ट, उसमें जो नेक्स्ट उसमें ट्विस्ट किया ना, उससे इस लाइन पे थोड़ा सा चेंज आएगा, जो अभी मैंने चेंज नहीं किया, मैं अभी करूंगा वो चेंज। कह रहे हैं अब एक सवाल ये है कि स्टीम वेल्व आपने 5 सेकंड तक खोलना है, स्टीम वेल्व खुलेगी तो स्टीम वेल्व पे खुलते ही स्टीम अंदर आएगी और पानी जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है ना स्टीम वेल्व का। बट ये है स्टीम वेल्व को ओपन रखने के 2 शर्तें हैं। अब वो आगे शर्त क्या है वो बताते हैं। कह रहे हैं साथ ही साथ अ सेंसर इज प्लेस्ड टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो स्टीम पानी को गर्म कर रही है, उस गर्म हुए पानी का सेंसर से आप टेम्परेचर भी नोट कर रहे हो। कह रहे हैं व्हेन द डिजायर्ड टेम्परेचर इज रीच्ड, जब डिजायर्ड टेम्परेचर रीच हो चुका है, द स्टीम वेल्व शुड इमीडिएटली क्लोज एंड द वाटर आउटलेट शुड ओपन आफ्टर अ डिले ऑफ 5 सेकंड। अच्छा, अब इसने एक नई कहानी यहाँ पर कर दी। क्या कही इसने? पहली बात तो ये कि एक नया सेंसर ले आया, इसको हम इस नए सेंसर को हम कहते हैं X6 कहता हूँ इसको मैं, X6। ये एक है टेम्परेचर सेंसर। जब टेम्परेचर रीच हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, और इसके हाई होते ही इसने एक बात कही हमें, इसने 2 बातें कही है। X6 टेम्परेचर सेंसर है, जैसे टेम्परेचर पानी का रीच हो गया तो इसके होते ही 2 काम होंगे। पहला काम क्या है, व्हेन द डिजायर्ड टेम्परेचर इज रीच, जब रीच हो चुका है तो ये 2 काम करने हैं। वो कौन कौन से 2 काम है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, जरा कंट्रोल भी करता हूँ। पहली बात तो ये कि द स्टीम वेल्व शुड इमीडिएटली क्लोज। अच्छा, अब इसने एक पहली नई कहानी कर दी। अगर इस स्टीम वेल्व को इमीडिएटली क्लोज करना है तो एक काम तो ये करना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पर इस X6 का यहाँ पर एक नॉर्मली क्लोज भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि स्टीम वेल्व को ये क्लोज कर सके जैसे ही टेम्परेचर रीच हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको यहाँ पर आप ऐड करो, नॉर्मली क्लोज किसका ऐड करोगे, X6 का। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं, ये कर दिया, एंड द वाटर आउटलेट शुड ओपन बट आफ्टर अ डिले ऑफ 5 सेकंड। कोई मसला नहीं है। X6 से हम एक नया टाइमर भी ऑपरेट करेंगे जो 5 सेकंड के बाद किस को खोलेगा, आपके जो क्या कहता है उसका, वाटर आउटलेट को ओपन कर देगा 5 सेकंड के बाद। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा TMR T6K50। ठीक है, और ये किसको ऑन करेगा, ये ऑन करेगा वाटर आउटलेट को। तो T6 का ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ लगा आगे, ठीक है, T6 का, और इससे क्या ओपन हो रहा है, Y7। Y7 क्या है, वाटर आउटलेट, सॉरी, वाटर का आउटलेट, ये मैंने ओपन कर दिया यहाँ से। ठीक है जी, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया। ये इसने यहाँ पर बात कह दी। क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू है तो पूछ लो। हाँ सर। ठीक है, गुड, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने स्टेप नंबर 3 तक कर लिया। कह रहे हैं अच्छा, द स्टीम वेल्व शुड क्लोज इमीडिएटली एंड द वाटर आउटलेट शुड ओपन आफ्टर अ डिले ऑफ 5 सेकंड। वाटर आउटलेट को भी हमने 5 सेकंड के डिले के साथ ओपन कर चुके हैं। वाटर आउटलेट के ओपन करते ही जो गर्म पानी है वो उस हीटर के अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं वंस द टैंक इज एम्प्टी, अब एक और बात, जब टैंक एम्प्टी हो जाए तो द वाटर आउटलेट शुड ऑटोमेटिकली क्लोज। अब ये वाटर आउटलेट को क्लोज करने की बात कर रहा है।
इसका मतलब है कि जहां वाटर आउटलेट को उसने ओपन किया है उसी कमांड की लाइन में हमें कुछ और भी अब ऐड करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? द वाटर आउटलेट once the tank is empty the water outlet should automatically close and the water inlet and outlet cannot be open at the same instant। सही है। तो अब एक काम बस ही करेंगे एंड में कि हमारे पास जो है यहाँ पर इसने एक चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो क्या कह रहे हैं इसमें? कुछ कह रहे हैं? ठीक है। अब उसने हमें एक बात ये कही कि वंस द टैंक इज एम्प्टी, जब टैंक एम्प्टी हो जाए द वाटर आउटलेट शुड ऑटोमेटिकली क्लोज। ठीक है। तो हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो एम्प्टी सेंसर है, एम्प्टी सेंसर जो है वो जब पानी को टच नहीं कर रहा होता तो क्या होता है? वो हाई होता है। सही है। जब पानी को टच नहीं कर रहा तो हमारे पास वो चीज़ हाई होती है। तो ठीक है, हमने कहा कि भाई जब इसको यहाँ पे हमने ऐड करना है तो अब एक तरीका ये है कि यहाँ पर जो है उस एम्प्टी सेंसर का हम क्लोज कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे या ओपन कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे? क्लोज। हाँ शाबाश। जब क्लोज ऐड करेंगे तो क्या होगा इससे? कि जैसे ही ये पानी को टच, जब पानी नहीं होगा इसके इनपुट पे जाएगा 1, इसके इनपुट पे जाएगा 1, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ X, क्योंकि X3 मेरा एम्प्टी सेंसर था, X3 का ये। बस इसके अलावा उसने कोई और बात कही है तो देख लेते हैं। द वाटर इनलेट एंड आउटलेट शुड नॉट बी ओपन एट द सेम टाइम, और ये बात हमने यहाँ से फुलफिल कर ली कि इस X3 की वजह से देखो एम्प्टी सेंसर यहाँ पर भी है, एम्प्टी सेंसर यहाँ पर भी है, बट ये वाटर इनलेट Y5 और वाटर आउटलेट Y7 ये कभी भी एक साथ ओपन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक जगह यूज किया है इसका ओपन स्विच, दूसरी जगह यूज किया इसका क्लोज स्विच। जब ये काम कर रहा होगा तब ये काम नहीं करेगा, जब ये काम कर रहा होगा उस वक्त ये काम नहीं करेगा। तो मैंने इस बात को भी इंश्योर कर दिया ये दोनों चीजें एक साथ ओपन ना हो। सही है। तो ये था बेसिकली आपकी टास्क नंबर 3 का कोड। इसको स्टेप बाय स्टेप एक दफा वीडियो को सुनना और जो समझना है आपको समझ आ जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है। बट ये कि आपने इसमें हुआ ये कि इसने कुछ कमांड्स बाद में बताई हैं और फिर इसको यहाँ पर ऐड किया। ठीक है। तो इसलिए एक दफा किया ये करेंगे कि पहले आप एक दफा पूरा पैराग्राफ पढ़ा करो, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसको मुख्तलिफ उसमें ब्रेक किया करो और X6 का दोबारा बता दो। हाँ X6 X6 अच्छा ठीक है। देखो X6 में क्या कहा था उसने, इधर देखो। कह रहा है कि when your tank is completely filled, जब completely filled हो गया the steam valve is opened after a delay of 5 सेकंड। जो मैंने यहाँ पर आप गौर से देखो तो ये रहा स्टीम वेल्व, और ये स्टीम वेल्व जो है 5 सेकंड के बाद ओपन हो चुका है। ठीक है, मतलब काम कर रहा है। कह रहे हैं मगर स्टीम वेल्व के ओपन होते ही क्या होता है, आपके पास स्टीम आती है जो पानी को गर्म करती है। कहते हैं कि अगर फर्ज करो उस 5 सेकंड के पहले ही आपका पानी जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म हो चुका है तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि मुस्तकिल पानी गर्म होता रहे 5 सेकंड तक? नहीं। उसने कहा कि आपने क्या करना है, एफिशिएंटली और स्मार्टली आप एक सेंसर प्लेस कर दो ताकि पानी का टेम्परेचर आप साथ के साथ डिटेक्ट कर सको। अगर 5 सेकंड के पहले पहले आपके पास पानी का टेम्परेचर रीच हो चुका है जो आपको चाहिए तो क्या होगा? इसके इनपुट पर गया 1, ये हो गया 0। जैसे ये 0 होगा ये 5 यहाँ से ब्रेक होगा और स्टीम वेल्व यहाँ से बंद हो जाएगी। आई बात समझ? यही कर रहे हैं। जब टेम्परेचर सेंस करेगा तो वहाँ पे 1 दे देगा। नहीं, जब हाई टेम्परेचर सेंस करेगा। जी सर, हाई टेम्परेचर सेंस करेगा तो वहाँ पे 1 दे देगा तो वो ओपन हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही ये 1 देगा क्या होगा? तुम देखो जैसे ही इसने 1 दिया ये स्टीम वेल्व क्या हो गई? बंद हो गई। स्टीम वेल्व बंद होते ही ये टाइमर क्या हो गया? चलना शुरू हो गया। इस टाइमर ये 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? आपका वाटर आउटलेट ओपन हो गया। वाटर आउटलेट क्या है? Y7। बट वाटर आउटलेट के ओपन होने की 2 शर्तें। एक तो पानी गर्म हो चुका है इतना कि पानी बाहर फेंकना शुरू कर दे, या दूसरी शर्त क्या है, बल्कि या नहीं एंड दूसरी शर्त क्या है कि आपके पास सेंसर जो है पानी ये शो कर दे कि अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं है। बस इस तरीके से इसने पानी को बाहर पंप करना शुरू कर दिया। सही है? जी सर, क्लियर है। तो ये बेसिकली थे आपके टास्क। टास्क नंबर 2 रिलेटिवली इन दोनों टास्क के मुकाबले में ज़्यादा आसान है, तो ये आप लोग खुद कर लेंगे आराम से। बाकी जो मुश्किल टास्क थे टास्क नंबर 1 एंड टास्क नंबर 2 ये मैंने आपको, टास्क नंबर 3 सॉरी, आपको इन डिटेल मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाएं। तो इसको सही तरीके से वीडियो ज़रा देखिएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है।
बाकी इसके अलावा अगर और कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैंने ख्याल से पहले नहीं बताई थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोडिंग करते हैं लेटर डायग्राम की, तो कमेंट्स को ऑन करना लाजमी है ताकि मुझे समझ आए कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। अगर आपने यहाँ से कमेंट्स बंद कर दिए ऐसे, अगर मुझे ऐसा कोई कोड मिल रहा है जो अगर आपने स्क्रीनशॉट दिया है मुझे, और एक मुझे आपने एक ऐसा कोड दे दिया, तो मेरे लिए इस चीज़ को समझना जो है ना वो बहुत कोफ्त वाली बात है, मैं नहीं समझ पाऊंगा इसको। सही है? तो इसलिए जब भी कोई चीज़ सबमिट करवाओ तो इसकी बस ये करो कि इसके कमेंट्स ऑन कर दो ताकि मुझे कमेंट से समझ आए कि आप किस तरीके से इसको लेके चल रहे हो, आपने किस चीज़ किस कॉइल को, किस कॉन्टैक्ट को क्या क्या नाम दिया है, ताकि मुझे वो चीज़ समझ आए। ठीक है? तो बस ये चीज़ है कि आपको इसके कमेंट्स ऑन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि चाहो तो एंड में थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि आपने इस सवाल में क्या समझा, ताकि उस डायग्राम को और अपनी उस डिस्क्रिप्शन को आप आपस में रिलेट कर सको। सर सही है जी? सर वो लैब सबमिशन आप 12 बजे तक रखते हैं सर, कल मैं सबमिट करा हाँ रहा था 10। मैं करूँगा ऑन, इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो, मैं लैब सबमिशन ऑन कर दूंगा वापस, मसला नहीं है। बस आप लोग टाइम पे सारा काम करो और सही तरीके से समझो, मैं लैब की सबमिशन ऑन कर दूंगा, वो इशू नहीं है उसका। आप लोग मतलब परेशान ना हो उस बारे में, वो मैं कर दूंगा ऑन। सही है? कोई और सवाल है किसी का तो पूछ लें। अटेंडेंस हमने लगा दी है चैट बॉक्स पे, कोई रह तो सर नहीं गया? यहाँ सर यहाँ तो लगा दी थी स्टार्टिंग लैब में, आपने कहा था कि अगर किसी को जाना है तो मिड लैब में चले जाओ, तो सर हाँ वो हाँ, वो कंफर्म मैंने करते भी हैं। लगाई नहीं, मैं भी एक साथ भेजूंगा। आज मुझे असल में सारी लैब्स की भेजनी है अटेंडेंस एक साथ। प्रीवियस लैब की मैं देख लूंगा, कुछ जिसने लगाई होगी चैट बॉक्स पे उसकी मैं लगा दूंगा अटेंडेंस, क्योंकि मेरे पास चैट बॉक्स का रिकॉर्ड होता है, तो उसका सर इशू नहीं है। कंफर्म कर देते कि चलो, मैं एक काम अगर ही वो करूंगा कि अटेंडेंस भेजने से पहले आप लोगों को मैं उसके बता वो स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है सर, थैंक यू। ताकि जिसका जो मसला हो मत बता दे मुझे। और कोई सर सवाल? वो 1 और 2 आप बोल रहे थे, मैं बताऊंगा एंड में। हाँ, वो आप मुझसे उसमें पूछ लेना, पर्सनल में आके पूछ लेना व्हाट्सएप पे। ओके सर। ठीक है, फिर इस क्लास को भी यहीं एंड करते हैं। कोई सवाल नहीं है अगर तो ठीक है। कोई हो सवाल इस बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, या कोई चीज़ समझ नहीं आई टाइमर्स के बारे में, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हो सकता है कि लैब यूनिवर्सिटी के अंदर हो, अगर नहीं होगी तो हम लोग एक नया चीज़ शुरू करेंगे। अटेंडेंस आई होप सबने लगा दी है। ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।